28 फरवरी 1948 को ब्रिटिश सैनिकों की आखिरी टुकड़ी ने भारत छोड़ा था। भारत से ब्रिटिश सेना की वापसी 17 अगस्त 1947 को शुरू हुई, जब सेना की पहली यूनिट और रॉयल एयरफोर्स की बड़ी टुकड़ी मुंबई से रवाना हुई। सैनिकों की वापसी के अंतिम चरण के तहत समरसेट लाइट इन्फेंट्री की पहली बटालियन ने मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया तक रस्मी परेड की। विदाई समारोह के दौरान नवगठित भारतीय सेना की इकाइयों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। भारतीय और ब्रिटिश सेना के बैंड ने एक दूसरे को सलामी दी और एक दूसरे के राष्ट्रगान की धुन बजाई। अंग्रेजों को स्मृति चिन्ह के तौर पर ऑयल पेंटिंग, भारतीय तिरंगा और गेटवे ऑफ इंडिया का चांदी का मॉडल प्रदान किया गया। स्वतंत्रता के उपरांत बंबई के प्रथम गवर्नर राजा महाराज सिंह ने विदाई संदेश पढ़ा और लॉर्ड माउंटबेटन तथा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की शुभकामनाएं दी। स्कॉटलैंड के फॉर ओल्ड सेक से अनुदित लोकप्रिय विदाई धुन ऑल लैंग साइन के साथ ब्रिटिश सेना की अंतिम टुकड़ी ने गेटवे ऑफ इंडिया से होते हुए मार्च किया और अपने घर जाने के लिए एम्प्रेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया जहाज में सवार हो गई। आज हम स्वाधीनता सेनानी और सार्वभौम भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 28 फरवरी 1963 को हुआ था। राजेंद्र बाबू को अंग्रेजों ने नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया था। 1947 में स्वतंत्रता मिलने पर राजेंद्र प्रसाद को भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। 1950 में वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने और उन्होंने भारत में शिक्षा के विकास को प्रोत्साहन दिया। 1957 में उन्हें पुनः राष्ट्रपति बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगभग 12 वर्ष राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करते रहे। उनके कार्यकाल के दौरान तय किए गए दिशा निर्देशों का आज भी पालन किया जा रहा है। राजेंद्र प्रसाद के निधन पर संपूर्ण राष्ट्र शोक की लहर में डूब गया। लोगों की सेवा के लिए पूरी तरह समर्पित राजेंद्र प्रसाद के निस्वार्थ जीवन को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष हुकुम सिंह ने कहा था, महान स्वाधीनता सेनानी और उत्साही देशभक्त संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने धैर्य और दूरदर्शिता के साथ मार्गदर्शन किया। वे अत्यधिक मुश्किल और रचनात्मक दौर में भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे। प्रबुद्धता और मानवता के गुणों से समृद्ध राजेंद्र प्रसाद ने गरीबों के लिए कार्य और उनसे प्रेम किया तथा उनकी परेशानियों को समझा। पद की गरिमा बनाए रखते हुए भी सादगीपूर्ण और समर्पित जीवन व्यतीत किया। उन्होंने राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख की आधारशिला रखी और गरिमामयी परंपराएं कायम की। राज्यसभा में तत्कालीन सभापति डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने राजेंद्र बाबू के बारे में कहा जा सकता है कि राजेंद्र प्रसाद किसी अन्य की तुलना में कहीं अधिक संपूर्ण सज्जन, भारतीय जीवन में श्रेष्ठता से रचे बसे और अच्छे भारतीय के सच्चे प्रतीक थे। राष्ट्र के प्रति उनकी सेवाएं पहले ही इतिहास में दर्ज हो चुकी हैं। भारत की इस महान विभूति डॉक्टर राजेंद्र बाबू को हमारा शत शत नमन। हम आज शहीद और वीरांगना सुरसी को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे 28 फरवरी 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई थी। अपने पुत्र भीम नायक के साथ उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। भीम नायक वर्तमान मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में प्रमुख भील नेता थे। सुरसी के नेतृत्व में भील सेना के साथ अंग्रेजों की भीषण मुठभेड़ के दौरान 8 फरवरी 1859 को सलोदा के निकट अंग्रेजों ने सुरसी को बंदी बना लिया। मंडलेश्वर किले में गिरफ्तारी के दौरान उन्हें शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी गई। 28 फरवरी 1859 को हिरासत के दौरान ही उन्होंने अंतिम सांस ली। इस महान वीरांगना को हमारा शत शत नमन।